वैसे आज मैं अपने उम्र के 64 कंप्लीट करके 65 में एंटर कर रहा हूँ। आपने मुझे पूछा क्या इस समय में आपके क्या सोचते हैं आप जनमानस के लिए। तो सबसे पहले मेरे सामने समस्या आती है एम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, क्योंकि आज का यूथ इसमें बहुत वरीड है, परेशानी शहर का। अनेक पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बच्चों के लिए काम मांगने के लिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बिजनेस की भी पोजीशन जो है अनेक इंडस्ट्री की खराब है। आपको मालूम है जीडीपी काफ़ी नीचे है। तो ब्रेड बटर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ के अंदर, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं और आज का यूथ उसमें जूझ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए हम काम करें, और हम जब काम करते हैं तो गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्री को थोड़ा फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए मैं बताना चाहूँगा, कल तक के सारे शहर के होटल्स बंद थे। होटल इंडस्ट्री में बहुत मिडिल टू लोअर क्लास बहुत लोग, सैकड़ों लोग काम करते हैं कि अभी तक उन्हें बर्दाश्त किया क्योंकि महामारी थी, संकट था। लेकिन अब जब बसें भर के, ट्रेनें भर के हम इधर उधर जाने लगे हैं, तो आप बताइए इसका समय उन्होंने शुरू किया, उन्होंने इसका समय रखा था 9 बजे। आप बताइए डिनर कोई भी आदमी जब खाना खाने जाएगा तो उसका टाइम होता है 8 साढ़े 8 बजे का, 9 बजे का। वहाँ जाते से वो बैठेगा और बाद में बोलेगा क्या वो बंद करना है भैया, उठ के जाओ। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप शुरू ही मत करो। अगर शुरू किया है तो उसको जजमेंट, उसको न्याय देना चाहिए। ये IAS जो किताबों में पढ़ते हैं वो उनको नॉलेज वो जरूर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी उन्होंने सोचना चाहिए। तो ये एक बात मेरे सामने आती है। दूसरी, जो इंडस्ट्रीज के वजह से एम्प्लॉयमेंट घटा है उनको भी अभी छूट देनी चाहिए। टाइम बाउंडिंग, ये टाइम जो रखते हैं 4 बजे का, कई शहरों में 5 बजे का, मेरे समझ के बाहर है। आप समय 2 घंटे का अगर किसी का रखो तो वो 2 घंटे में भीड़ करेगा सब्जी लेने के लिए भी। अगर 4 घंटे करो, समय दो, आदमी अपने हिसाब से लेने जाएगा। जो चीज मानवीय प्रवृत्ति है, जो चीज मिलती नहीं उसके लिए आदमी जमाखोरी का काम करता है, और आसानी से मिलने लग जाए तो लोगों को जरूरत क्या, उतना जितना लगे उतना ही आदमी लाएगा। तो ये टाइम का जो बंधन डाल रखा हुआ है, ये मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए इन्होंने, और टाइम खोल देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो ट्रेड है, सारे ट्रेड बहुत दिल खोल के काम करेंगे और वो डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ साथ जनरेट होगी, ऐसे मेरा सोचना है। दूसरा, हमारे शहर के अंदर में कोविड-19 की वजह से सरकार के पास तो फंड नहीं, हम समझ सकते हैं कि वो रेवेन्यू उनको मिला नहीं तो कहाँ से खर्च करेंगे। अभी थोड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ समय पहले लोगों को बेड नहीं मिलते थे हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से अनेक लोग रास्ते में बेचारे हॉस्पिटल में पहुंचते तक मर गए। और कुछ हॉस्पिटल वालों ने तो एंट्री के पहले ही 2 लाख रुपए जमा करो तो ही एंट्री देंगे। तो ऐसे समय में वो योद्धा बोलते हैं उनको, उन्होंने भी ये सोचना चाहिए पैसे कमाना ही एक उद्देश्य ना होते हुए तुमको जो भगवान जैसा हम समझते हैं तो उसमें कंट्रोल होना चाहिए। हमने एक टास्क फोर्स बनाया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास टीम बहुत अच्छी बनी और अनेक लोगों को हमने हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करवा के दिए। जिनके बिल ज़्यादा आए थे, हमने झगड़ा नहीं किया इस वक्त किसी से, हमने उनको समझा है कि देखो गरीब आदमी है, आपका जो है, आपका मिनिमम जो है वो आपको लेना ही चाहिए। लेकिन आप जो बड़ी 4 लाख की 2 लाख जमा करने के बाद में फिर 1,80,000 2 लाख डिमांड करते, वो जायज़ नहीं है। उसमें हमने एक्सपर्ट लोग बिठाए थे और हम उनके बिल को स्क्रूटनी करते थे। तो उसमें समाधान ये है कि हमारे पार्टी के लोगों ने उसके में अच्छा काम किया। और मैं भी, मेरे पास भी एक जगह थी जहाँ हम कॉलेज बनाने वाले थे, लेकिन अभी तो सारे कॉलेजेस बंद हैं। तो वहाँ अभी मेरा प्रपोजल है, उसमें चालू है मेरा काम। उसमें CCC कोविड केयर सेंटर में करने जा रहा हूँ निस्वार्थ तरीके से। मैंने डॉक्टर की टीम को बोला कि उसमें मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन आप 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाइए, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, वो डॉक्टर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है, आज मेरा खाली पड़ा है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है, जो गरीब लोग आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे जाओ वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो ये इस पर वर्क चालू है मेरा, ये बहुत जल्दी नागपुर में, क्योंकि सेकंड वेव आने की चांसेस है। यूरोप के अंदर में सेकंड वेव आई है, वापस से वहाँ लॉकडाउन शुरू हो रहा है। तो इसमें गफलत में रहने में कोई सेंस नहीं। हम गरीबों के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं।
कल परसों ही मैंने पार्टी की डिमांड की थी, तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनिल देशमुख साहब को मैंने बोला था कि इंजेक्शन की कमी होगी, रेडिएंट में जो इंजेक्शन रेमडेसिविर का। तो कल ही 200 इंजेक्शन हमने हमारे पास देशमुख साहब ने यहाँ भेजे, शहर के लिए भेजे। उसको हमने पुलिस हॉस्पिटल जो है उसके अंदर डीप फ्रीजर लगता है, तो वहाँ हमने कल रखे। मेरा आह्वान है कि जो आदमी सही में गरीब है, जो खर्चा नहीं कर सकता, और बहुत उसको जिंदा रहने के लिए वो इंजेक्शन देना भी जरूरी है, कहाँ जाएगा बेचारा वो। तो ऐसे लोगों को हमारे पास अगर आते हो तो हमको फ्री ऑफ चार्ज में हम इंजेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ये चीज़ें हैं। अब एम्प्लॉयमेंट, मैं खुद जो ट्रेड में हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन ब्रेड बटर के लिए मेरे पास काम भी है। स्पाइसेस में टीम में हम काम करते हैं, तो उसके अंदर मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं पूरा टाइम उनको देता हूँ, उनको समझाता हूँ क्या गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है। सिर्फ लड़ाई पॉलिटिकल चल रही है, आरक्षण की बोलो, नौकरी मांगने को बोलो, जब उसके पास कुछ है ही नहीं, आज की अवस्था खराब है, वहाँ इसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करे। आज का यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैंने 100 रुपये से मेरा काम शुरू किया 1976-77 में, जबकि मैं ग्रेजुएशन उस वक्त किया था, मुझे जॉब मिल सकता था, लेकिन मैंने सोचा, मैंने अपना उस वक्त भी नहीं सोचा, मैंने सोचा कि ऐसा कोई काम करो जिसमें 4 लोगों को काम मिले। तो टी स्टॉल लगाई तो वहाँ 10 लोग काम में लगे, फिर टी कंपनी का शॉप ओपन किया, वहाँ 2-3 लोग काम में लगे। ऐसा करते करते 400 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे, वो खुशी है, वो आनंद मिलता है लोगों को काम देने में, क्योंकि बाकी चीज़ें सब आसान है, लेकिन किसी के ब्रेड बटर की व्यवस्था करना ये बहुत कठिन होता है। उसमें वो मेरा ध्येय है। जनता को और मेरे कार्यकर्ताओं को मेरा यही संदेश है, राजकारण में, समाजकारण में, और जहाँ भी आप काम कर रहे हो, अपने लिए सोचते हुए भी आपका विचार हमारे पड़ोसी होगा तो नहीं सो रहा है, या हम किसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं क्या, ये सोचना ये छोटी सी बात है। ये जिसके दिमाग में है वो आदमी हमेशा आगे बढ़ेगा। और सिर्फ सेल्फिश, मेरे लिए, अरे तुम यहाँ अनेक लोग इस शहर में अरबोपति है, करोड़पति है, क्या हालत है, गाड़ियाँ जगह पे खड़ी है, हमारी सारी गाड़ियाँ जगह पे खड़ी है, मर्सिडीज है, ये है, वो है, सारे कपड़े हैंगर में टंगे हैं, लोग बरगुड़ा में निकले, मुंह ही बंद है, चेहरे कपड़े में। तो ये सब चीज उन्होंने, ये वायरस ने बता दिया है कि तुम्हारी साधन संपन्नता ये है, ईश्वर की इतनी सी मार की वजह से जगह पे है। तो ये सब छोड़ के जाना है। एट द एज ऑफ 65 में ये सोचता हूँ, ये सारा किस लिए किया हुआ है। अगर मैं इसका इस्तेमाल अगर मैं मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए और मैं लोगों के लिए नहीं करूँ, सिर्फ जमा करके, ऐसे बहुत लोगों की टेंडेंसी है जमा करने की, और मर भी जाते तो वो उनके बच्चों के भी काम में नहीं आता। अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, क्या बहुत बड़े बड़े महल बना के रखे अपने फैमिली के लिए, लेकिन अब वो बाद में गाली इसलिए देते कि साला वो आपने बना दिया, इसका डेंटिंग पेंटिंग हमसे नहीं होता। उससे अच्छा भैया तू अपना छोटा बना और 4 लोगों को बनाने की कोशिश कर। ये मेरा जन्मदिन पर हुआ है, और मैं उसी धारणा से चलता हूँ। दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ, आज मैं बता रहा था, हर आदमी अपने ऐसा नहीं रहेगा। मेरे विचार आपके विचार से मिलने ही चाहिए, ऐसा बोलना मैं फिर डेमोक्रेसी में नहीं जीता, मैं हिटलर शाही में जीता अगर मेरे जैसा आपने रहना चाहिए। हर एक के विचार अलग अलग है, हर आदमी स्ट्रांग है, कोई मेंटली स्ट्रांग है, हर एक ने, गॉड ने हर एक को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो उससे तुम उसको समझो। कमियां गिनाओगे तो किसमें कमियां नहीं है, कमियां मुझ में भी है, हर एक में कमियां हैं, लेकिन कमियां मत गिना, उसके अंदर की अच्छी क्या चीज है, अगर वो लेते चले जाएगा तो आदमी प्लस होते जाएगा। तो मेरा संदेश भी है मेरे कार्यकर्ताओं के लिए